हेलो दोस्तों, दिस इज अशोक कुमार सैनी एंड वेलकम टू अशोक ट्यूटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक और ट्रिक्स की वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी जो इनफाइनाइट नंबर रहता है, इनफाइनाइट नंबर में अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट नंबर में रूट के अंदर जैसे 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 ऐसे कोई नंबर है रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर और इन्फिनिटी हो, और उसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें उस ट्रिक के माध्यम से आप इस नंबर को देखकर 2 से 3 सेकंड के अंदर ही उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशंस। तो ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने रूट ऑफ 12 प्लस प्लस में है, एक रूट ऑफ 20 प्लस में है, और एक मेरे पास रूट ऑफ 42 ये माइनस में है। तो प्लस माइनस दोनों में कौन कौन सी ट्रिक हमारी लगेगी वो हम देख लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक इसमें आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे 12 है, इसका आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर जो है, यदि शॉर्ट में देखें हम, इसका आंसर होगा तीजों बार आंसर इसका 4 हो जाएगा एक्स बराबर। ठीक है, इसका जो आंसर ये फाइंड आउट करना है, इसमें 4 5 20, तो एक्स बराबर इसका आ जाएगा 5। ठीक है, इसका 7 6 42, तो एक्स बराबर इसमें जाएगा 6। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस का इसका 5 इसका 4, ये 1-2 सेकंड अंदर आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालना कैसा है वो मैं अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 कंडीशंस ध्यान रखना है। पहली बात तो जो भी नंबर दिया है, यदि वो नंबर्स कंटिन्यूअस फैक्टर्स, उस नंबर के कंटिन्यूअस फैक्टर्स हो जाते हैं। कंटिन्यूअस फैक्टर्स मींस कंटिन्यूअस शब्द क्यों बोल रहा हूं, जैसे मान लो 12 है तो 12 कंटिन्यूअस फैक्टर मतलब कि जैसे 3 × 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। यदि मान लो यहाँ पे हो जाता 16, तो 16 का कंटिन्यूअस फैक्टर नहीं होंगे। जैसे 16 है, एग्जांपल लिए हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं डिटेल में। 16 है, 16 के कंटिन्यूअस फैक्टर नहीं होंगे, इसके होंगे 16 कितने हो जाएंगे, 4 × 4, तो ये कंटिन्यूअस फैक्टर्स नहीं है। 4 × 4 रिपीटेशन फैक्टर्स हैं। तो हमारी कंडीशन एक है, कंटिन्यूअस फैक्टर मतलब जो फैक्टर है उनमें डिफरेंस होना चाहिए 1 का। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1। ये यूं कहे, दूसरी कंडीशन है डिफरेंस 1 और कंटिन्यूअस फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 12 है, 12 कंटिन्यूअस फैक्टर कितना होगा, 3 × 4, 3 × 4, तो 3 × 12। ठीक है, तो और 3 और 4 में डिफरेंस है हमारा कितना, 1 का। ठीक है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो यदि कंटिन्यूअस, अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया उसका कंटिन्यूअस फैक्टर हम माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। 12 3 × 12, और 12 में जो लार्जेस्ट नंबर है वही हमारा आंसर होता है, तो हमारा 4 हो गया। ठीक है, जैसे ये 12 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 × 4, 3 × 4 लिख दिया, और इनमें डिफरेंस कितना है, 3 और 4 में डिफरेंस है कितना, 1। मतलब कि ये सेकंड कंडीशन, जो फैक्टर्स है उसमें डिफरेंस 1 होना चाहिए। यदि डिफरेंस 2 या डिफरेंस 0 है तो फिर हमारा आंसर में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा कंटिन्यूअस फैक्टर भी है 3 4 और डिफरेंस है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। इसका लार्ज नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर एक्चुअल टू हो जाएगा हमारा 4, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको मैं करके दिखाऊंगा, अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा। फिलहाल हम ट्रिक देख लेते हैं। सेम इसमें नीचे क्वेश्चन जो है उसमें देख लेते हैं। 20 का कंटिन्यूअस फैक्टर देंगे 4 × 5, इसलिए मैंने इसका 5 आंसर लिख दिया। आप देख सकते हैं 4 × 5 कंटिन्यूअस फैक्टर कितने हैं, 4 × 5, और डिफरेंस कितना है इसमें, 1। तो हमारा हाईएस्ट लार्ज नंबर कितना, 5, तो एक्स बराबर हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस फैक्टर में हमारा हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और नंबर है हमारे पास, जो प्रॉब्लम है 42 - 42। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अच्छा, इसमें ध्यान के रखना, यदि प्लस साइन है, हमारा प्लस साइन है तो लार्जेस्ट नंबर लेना है, और माइनस साइन है तो लोएस्ट, जो सबसे छोटा वाला रहेगा वो नंबर लेना, आंसर खत्म। तो 42 के कंटिन्यूअस फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 7 42 कंटिन्यूअस फैक्टर हो रहा है, डिफरेंस इसमें बना रहा है। ठीक है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही, लेकिन माइनस इसका सेकंड जो छोटा वाला नंबर है वो ले लेंगे, तो हमारा एक्स बराबर इसमें आंसर जाता है 6। ये छोटी ट्रिक थी। इस ट्रिक्स में आप देखो, आप 3 सेकंड बोल रहा हूं मैं, लेकिन 3 सेकंड नहीं लगेगा। जैसे आप 12 का फैक्टर माइंड में करने में कितना टाइम लगेगा, 3 × 12, तो 4 आंसर खत्म। 20 का फैक्टर करने में कितना टाइम लगेगा, 4 5 20, तो 5 हाईएस्ट का आंसर 5। 42 का फैक्टर करने में 6 7 42, और माइनस है तो छोटा वाला 6 आंसर। आप कोई सा ले लो, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं अब आप, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, वीडियो पूरा देखें। ऐसा नहीं कि यार आप थोड़ा सा देखें और बस तुरंत करने लिया, फिर कमेंट करते हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं रहा। इसके लिए कंडीशंस दोनों है, ये दोनों कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है इसकी, कंटिन्यूअस फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस जैसे मतलब कि 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में होना चाहिए।
ये घटते मतलब कहने का मतलब कंटिन्यूस फैक्टर, और जिनमें जो फैक्टर्स होंगे उनमें डिफरेंस 1 आना चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन काम करेगी। नहीं तो आप बोलोगे मेरे से अभी आप लाओगे सर 4√4, इसका आंसर नहीं आ रहा, आपकी ट्रिक गलत है या आप गलत बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ट्रिक बताता हूं, उसमें उसकी कंडीशन बता देता हूं। अभी मेरे इस चैनल पर एक वीडियो है जो वायरल, क्या अच्छी व्यूज आते हैं उस पर, लोग आप देखते हैं सभी, और उस पर कमेंट भी करते हैं कि आपकी कंडीशन ट्रिक गलत है और आप गलत बताते हैं। गलत ऐसा नहीं, उसमें कंडीशन है भाई, आप देख लीजिए कंडीशन, वीडियो पूरा देखें तो उसमें कंडीशन बताता हूं मैं, शुरू नहीं तो लास्ट में बताई हुई आपको कंडीशन। तो वो कंडीशन चेक करें, उसके अकॉर्डिंग यदि आपका आंसर नहीं आता तो फिर आप बोलें कि आप गलत है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं इसको प्रूव कर देता हूं आपको, ये कैसे आता आंसर है ना, प्रूव कर लेते हैं हम इस ट्रिक को। ठीक है, प्रूव करना भी जरूरी है। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं हम। हमारा यही है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, x इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं, हमारा 4 आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि x बराबर √12 है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, x बराबर √12, और इस वाले पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, चूंकि हमारा x है ना, तो इसको हम कर लेते हैं x की वैल्यू है। अब इस रूट को फिनिश करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों LHS एंड RHS का हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 12 प्लस एक्स, इधर से रूट हट जाएगा। अब इनको इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम एक बार कर लेते हैं, जो फैक्टर्स मेथड है ना, गुणनखंड करने की विधि है, उससे हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हम करते थे। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसका फैक्टर कैसे होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जोड़े हटाए तो 1 आए, तो मल्टीप्लाई करें 12 आए तो कितना हो जाएगा हमारा, ये -4 प्लस 3x, 4 3 12 आ जाएगा माइनस का, और माइनस का ही हमारा जोड़ घटाए तो 4 में 3 आ जाएगा -12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा कॉमन x आया, तो x बचा यहाँ पे x -4, और यहां से +3 कॉमन ले लेते हैं, तो x -4 यहां बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x -4, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा x + 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4, एंड x की सेकंड वैल्यू आएगी हमारे पास -3। ठीक है, देख लें, तो आप -3 तो हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 4। ये प्रूव हो गया इसका। इस तरीके से आप जो 20 है किसी का भी कर लें आप, आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो में समझ में आई होगी कि ट्रिक कैसी है। इजी ट्रिक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में कहीं भी, जिसमें आपके जो रूट के अंदर रूट सेम वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है 12 है या 10 आ गया 11 आ गया, ऐसा नहीं है, सेम वैल्यू, और प्लस है तो हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे जो हम फैक्टर्स करते हैं, और माइनस चिन्ह है तो नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, लोएस्ट वैल्यू लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और उसके लिए कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स इसके करते हैं, 2 फैक्टर्स करना है, वो भी कंटिन्यू होना चाहिए, और इसके बाद उनमें डिफरेंस बनाना चाहिए। तो कंटिन्यू होंगे तो डिफरेंस तो 1 आएगा ही। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट मैथ ट्रिक थी, जिसके अंदर हमने सीखा कि किसी भी इनफाइनाइट नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है हम 3 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने ये प्रूव भी किया है इस मेथड थ्रू। अब इसमें ज्यादा बनाने के लिए कुछ बताने की कुछ ज्यादा है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी।